एवरीवन, आपका स्वागत है कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इनमें से आपने जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक होते कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो बताओ। प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या है? तो किसे माना जाता है हिंदी गद्य जन्मदाता, जो है गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है कौन से परिवार में आती है? ये हमारी जो हिंदी भाषा है वो कौन से परिवार में आती है? वो भारोपीय में आती है, द्रविड़ में आती है, किस में आती है? भारोपीय में आती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस वर्ग में रखेंगे हम हिंदी को? राष्ट्रभाषा में, विभाषा में, तकनीकी भाषा में या राजभाषा में? किस में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर होगा 1। तो हम इसको जो है राजभाषा में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को राष्ट्रभाषा में नहीं रखेंगे, विभाषा में भी नहीं रखेंगे, राजभाषा में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 है, राजभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था हमारा ये। तो क्वेश्चन ये राजभाषा जो है ये हमारा 343 भाग 1 में जो है आता है, ये जो है राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है वो कौन सा है? प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तो और कमेंट कीजिए। ये उदंत मार्दंड है। क्वेश्चन नंबर 5, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत है, श्रीधर पाठक है, मुकुटधर पांडे है, जयशंकर प्रसाद है। तो जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद है। इन्होंने कामयानी लिखी थी। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखी? कामयानी लिखी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कामयानी। इसको आप नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के, तेज सिंह के? तो वो थे जय सिंह के। क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रौद्र रस के, वीर रस के, करुण रस के, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप कौन सा आएगा? तो ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा हमारा वीर रस। वीर रस के कवि थे ये रामधारी सिंह दिनकर, वीर रस के कवि। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या प्रगतिवादी युग के? कौन से माने जाते हैं? तो कमेंट करोगे आप कौन से माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं छायावादी युग के। क्वेश्चन नंबर 9, यामा के रचयिता हैं? क्वेश्चन नंबर 9, यामा के रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आप इसको नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये जो है यामा पे पुरस्कार जो मिला था वो महादेवी वर्मा को मिला था। तो महादेवी वर्मा को जो है यामा पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और सुमित्रानंदन पंत को जो है चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो यामा का हमारा आंसर होगा महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है, ये तो सबको ही पता होगा, ये हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 11, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वीरगाथा काल में कौन से सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रबरदाई माने जाते हैं, जयगणिक माने जाते हैं, दलपति विजय या विद्यापति? तो वीरगाथा काल में कौन से सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? बताओ आप कौन से माने जाते हैं? वो है चंद्रबरदाई माने जाते हैं।
चंद बरदाई माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ, लौकिक संस्कृत से, तो अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, कबीरदास की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, कन्नौज थी, खड़ी बोली थी या शुद्ध कड़ी थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा, कबीरदास की जो भाषा थी वो थी 3। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा 3, शुद्ध कड़ी थी वो उनकी भाषा थी जो वो शुद्ध कड़ी थी। वैसे कबीरदास जी की जो ब्रज भी नहीं थी, कन्नौज भी नहीं थी, खड़ी बोली भी नहीं थी, लेकिन उनकी शुद्ध कड़ी थी कबीरदास की भाषा। और कहा जाता है कि कबीरदास अनपढ़ थे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर है मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद है, लालूलाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो कौन है हमारे हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा इन्होंने, तो वो है लल्लूलाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार। क्वेश्चन नंबर 16, वीरों का कैसा हो वसंत। ये कविता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कविता, ये पेपर में आई हुई है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि है वो कौन सा है? सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है, बिहारी है, कौन है? तो वो है क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा 3 कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे रखा था? महावीर प्रसाद जी के नाम पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, राम अवध द्विवेदी के या शांति प्रिया द्विवेदी के? तो इनमें से द्विवेदी तो सभी हैं, लेकिन कौन से द्विवेदी के नाम पे हुआ था द्विवेदी युग का नामकरण? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ये नंदुलारे वाजपेयी का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है हमारा आंसर है 3। प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था वो कौन सा था? वो है मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 21, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिनकर जी को किस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रसीम रथी पे, जो रामधारी सिंह दिनकर है वो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, उर्वशी भी मिला था इनको। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर क्या है? तो वो है 4, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, तो वो क्या है? गसद दासी है। क्वेश्चन नंबर 23, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो तोड़ती पत्थर कविता किसने लिखी है? सुंदरा कुमारी चौहान ने, महादेवी वर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो कौन सी ने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर है रामचरितमानस जो है लिखा किसने? ये लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा है तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। और ये कौन सी भाषा में लिखा है ये पूछा है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे, रामदास थे, कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? जो है सूरदास के गुरु थे हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 4, वल्लभाचार्य जी थे जो वो सूरदास के गुरु थे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास। अगर क्वेश्चन अच्छे हैं आपको, ये सभी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लेके आती हूँ
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो ये 25 का आंसर हमारा 4 है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।